दोस्तों आज बात करेंगे आरएसएस की, लेकिन अपने चश्मे से नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के चश्मे से। इतना बड़ा लेख, करीब करीब 4000 शब्दों का लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में आता है। एक पन्ने से स्टार्ट होता है फ्रंट पेज से, और फिर दूसरे पन्ने पे जाकर वो भी बड़े उस पे स्कैन पे जाके खत्म होता है। और पूरा आरएसएस का जो छद्म इतिहास है बीजेपी के साथ मिलकर, और किस ढंग से सारी की सारी भारत की संस्थाओं के अंदर उसने घुसपैठ की। तो भारत में सबसे बड़ा घुसपैठिया कौन? भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया कौन? आरएसएस। बांग्लादेशी नहीं है। आरएसएस भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया, भारत की जड़ों में मट्ठा डालने वाला। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एक चीज उसकी खोल के रखी। आर्टिकल की फोटोग्राफ भी आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देख लीजिएगा। और इसमें लिखा है, फ्रॉम शैडो टू पावर, हाउ हिंदू राइट रीशेप्ड इन इंडिया। हाउ हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया। एक किस्म से कहा जाए, जो आरएसएस की जो मिलिटेंसी है, आरएसएस का जो एक्सट्रीम उग्रवाद है, उसके बारे में चीजों को बहुत बड़े ढंग से लिखा गया है। और फ्रंट पेज पे इतना बड़ा फोटोग्राफ देना टॉप पे न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई मजाक तो है नहीं। और यह आज चर्चा का विषय है पूरी दुनिया में। इसको थोड़ा सा फिलहाल मैं छोटा कर देता हूं, ताकि मैं अपनी बात भी करूं और आप तक मेरा संदेश जो उस पर लिखा गया है, मैं उसे भी आप तक पहुंचा सकूं कि अल्टीमेटली इस लेख में लिखा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने सबसे अहम भाषण में आरएसएस के 100 साल और उस भाषण का इस्तेमाल आरएसएस को सम्मान देने के लिए किया, जिसने देखा जाए तो भारत के अंदर हर जगह पे घुसपैठ करके भारत को रीशेप करने की कोशिश की है, भारत की सूरत बदलने की कोशिश की है। उसको मोदी लाल किले की प्राचीर से सम्मान देते हैं। फिर कहते हैं कि एक धुर दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह, आजकल राष्ट्रवादी कहने का मतलब ही आतंकवादी हो जाता है। इस बात को भागवत ने कहा था कुछ हफ्ते पहले कि आजकल राष्ट्रवादी मत कहो, राष्ट्रवादी को अंतरराष्ट्रीय जगत के अंदर आतंकवादी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रवादी का मतलब ही आतंकवादी होता है। उन्होंने वर्ड अतिवादी यूज किया था। तो एक ही बात है, अतिवादी आतंकवादी एक ही है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बराबर से दक्षिणपंथी राइट विंग हिंदू राष्ट्रवादी समूह, जिसने बचपन से ही लोगों के और मोदी के जीवन को आकार दिया, और ये 100 साल की वर्षगांठ मनाते हुए अब किंग मेकिंग पावर बन गया है। आरएसएस की शुरुआत ब्रिटिश शासन और मुस्लिम आक्रमणों के लंबे इतिहास के बाद हिंदुओं के गौरव को जगाने के लिए एक सीक्रेट ग्रुप के रूप में हुई। और इनकी प्रेरणा 1930 और 1940 के दशक के दौरान यूरोप में फासिस्ट राष्ट्रवादी फार्मूला हिटलर और मुसोलिनी, ये उससे प्रेरित होकर ये बनाया गया। देखिए एक एक करके इनके छल कपट के धागे न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे खोलता है कि ये गुप्त समूह था, और जो फासिस्टवादी शक्तियां थी हिटलर और मुसोलिनी, उससे प्रेरित होके, उससे इंस्पायर होके आरएसएस की रचना की गई। और ये राष्ट्रवादी फार्मूला, मतलब राष्ट्रवाद को खास तौर से वेस्टर्न कंट्री में आतंकवाद के तौर पर लिया जाता है। लेकिन ये बार बार प्रतिबंधों से बचता रहा। इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाती रही, इसको बैन किया जाता रहा, फिर खोल दिया जाता रहा। इसमें गांधी की हत्या में शामिल करने का भी इसके ऊपर आरोप, और दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी संगठन के रूप में इसका विकास हुआ।
मोदी जो कि उस टाइम एक बड़े इसके सक्षम सदस्य थे और अल्टीमेटली उनको राष्ट्रीय सत्ता के शीर्ष पर रहने में जो सफलता मिली है और जो स्वीकार्यता मिली है, उस बात का भी वर्णन इस आर्टिकल में किया। यह भी कहा गया कि आरएसएस का प्रधानमंत्री के साथ कभी कभी तनाव रहा है, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस भारत के सेकुलर रिपब्लिक के एक मजबूत राष्ट्र को तोड़कर हिंदू पहले राष्ट्र, यानी कि हिंदू फर्स्ट नेशन नेक्स्ट, आप समझ गए, हिंदू फर्स्ट इंडिया नेक्स्ट, हिंदू पहले राष्ट्र के रूप में बनाने के अपने सपने के करीब पहुंच रहा है। फिर कहते हैं भारत में इनकी घुसपैठ बहुत ज्यादा हो चुकी है इस समय। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया कौन है? भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया आरएसएस है। इससे देश को बचाने की जरूरत है। मैं खुद कह रहा हूं, ये बांग्लादेशी इतने बड़े घुसपैठिए नहीं है भाई साहब, जितना बड़ा घुसपैठिया आरएसएस है। और कैसे इसने देश को बर्बाद किया, क्योंकि ये लोग कट्टरवादी हैं। इनसे निकले हुए संगठन जो कि वीएचपी टाइप के, बजरंग दल टाइप के, बीजेपी टाइप के, जिस ढंग से ये अत्याचार करते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, तो एक दिन इनको वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा ना मिल जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं खुद ही जोड़ रहा हूं यहां पर, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि ये आतंकवादी संगठन घोषित किए जा सकते हैं। और जैसे टेलीग्राफ लंदन ने कहा था कि हिंदू आतंकवाद है ये, और जैसे कि मणिकम टैगोर जो कि कांग्रेस के मेंबर है तमिलनाडु से, उन्होंने आरएसएस की तुलना कल परसों 2 दिन पहले अलकायदा से की थी कि ये बिल्कुल अलकायदा का दूसरा रूप है। अलकायदा इस्लामिक राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र है, बस इतना ही फर्क है, दोनों में और कोई फर्क नहीं है। और उसके ऊपर बीजेपी की बहुत जान जली थी। वो कहते हैं आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में इस हद तक घुसपैठ कर ली है और इतना कंट्रोल कर लिया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बोलता है, और इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि मोदी चले भी जाएं तो भी ये शक्तिशाली शक्ति बना रहेगा। इसका विशाल नेटवर्क दीमक की तरह अब सब जगह पहुंच गया है। ये समाज में हर जगह है, ये मीडिया के अंदर है, ये सरकार के अंदर जो बड़े अफसर हैं वो भी उनके हैं, ये पुलिस में है, अदालतों में इनके जज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर इनके टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, इवन गांधी प्रतिष्ठानों के मुखिया भी आरएसएस के लोग हैं। ये सभी जगह अपने मुख्य सदस्यों को नियुक्त करता है। ये राजनीतिक कैरियर को बनाता भी और बिगाड़ता भी है। देखिए साहब, कितनी इंपॉर्टेंट बात न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। ये किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। ये हिंदू राष्ट्रवादी सक्रियता के माध्यम से भारत के युवा पुरुषों को उनमें आरएसएस के प्रति वफादारी का सो-कॉल्ड से क्या कहते हैं प्रेरणा देता है या उनको लेसन्स देता है। आरएसएस अभी भी एक गुप्त समाज होने का दिखावा करता है कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन अब ये अधिक सार्वजनिक हुआ है और इसे शर्म भी नहीं है। जब आप मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को अहम चुनाव में हावी होते देखते हैं तो आप आरएसएस के राजनीतिक मशीन को काम करते हुए भी देखते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, उनके आर्टिकल को मैं वर्ड बाय वर्ड आपके सामने पहुंचा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड मैं आपके सामने पहुंचा रहा हूं। मैं जो पूरे बहुत बड़े आर्टिकल के अंदर जो उन्होंने लिखा है वो सब चीजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर कहते हैं आरएसएस की मशीन को आप काम करते देखते हैं, वो पार्टी की उम्मीदवारों की किस्मत और फ्यूचर तय करता है। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जब आप मुसलमान इलाकों में परेड करते हुए देखते हैं तो आपको आरएसएस के लोग मिलते हैं खाकी निक्कर के अंदर।
जब आप चर्च के अंदर तोड़फोड़ करते हुए देखते हैं या मुस्लिम इलाकों के अंदर मस्जिदों में तोड़फोड़ करते देखते हैं, तो आप पाएंगे वो आरएसएस के लोग हैं या आरएसएस से जुड़े संगठन हैं। वो उनके ऊपर अटैक करके, आक्रमण करके अपनी श्रेष्ठता साबित करते कि हम तुमसे ऊपर हैं, तुम हमारे ऊपर निर्भर हो और हम हमारे हिसाब से तुम नहीं चले तो तुम खत्म कर दिए जाओगे। ये एक किस्म से टॉर्चर भी किया जाता है और उनको दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये, मतलब कहने का मतलब है कि कहते हैं कि वो एक माफिया, एक अंडरवर्ल्ड की तरह काम करते हैं, जहां धमकी देके कि हम ये ऐसे करेंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आरएसएस ने भारत के 140 करोड़ लोगों को पहले से कहीं ज्यादा धार्मिक आधार पर बांट दिया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कह रहा है। इसकी विचारधारा 20 करोड़ मुसलमानों और ईसाइयों को और अन्य धर्मों के लोगों को हमलावरों की संतान मानती है कि जो अटैकर्स हैं ये उनकी संतान है और उनको उनकी जगह दिखाने की जरूरत है, यानी कि उनको यहां से निकाल देने की जरूरत है। उनका यहां पर कोई भी अधिकार नहीं है इस लैंड पर। वो चाहते कि ये सिर्फ हिंदुओं का लैंड रहे। और ये काली टोपी पहन के, खाकी निक्कर पहन के, सफेद शर्ट पहन के आप समझ सकते हो ये कौन सा राष्ट्रवाद है। ये नागपुर के अंदर भी जो वहां से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये चित्पावनी ब्राह्मण है सारे के सारे, एक आधे को छोड़ दो, सारे चित्पावनी ब्राह्मण, ये मनुवादी हैं सारे के सारे। मोदी को 1980 के दशक में आरएसएस की राजनीतिक शाखा में भेजा गया था। मोदी इसको विशाल नदी बताते हैं जहां से दर्जनों धाराएं निकलती हैं, भारत के जीवन के हर पहलू को छूती हैं और मुश्किल समय में पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इसकी तारीफ की। अब जब भारत में बदलाव आ रहा है और कहते हैं सेवा, समर्पण, संगठन और बेजोड़ अनुशासन ये इसकी पहचान है। नहीं, अनुशासन का मतलब है कि ये कहेंगे हां तो हां, ये कहेंगे ना तो ना। यहां प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, यहां सिर्फ सुनो और उसको फॉलो करो। बिल्कुल वही जो हिटलर और मुसोलिनी चाहते थे। यही मोदी ने आरएसएस के बारे में लाल किले से कहा। यह न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। ये कहते हैं आरएसएस एक विशाल सेवा संगठन है ऊपर से दिखने में, और इसके सैकड़ों बहुत सारे जो उप संगठन है वो उसके आसपास बुने हुए हैं। ये लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, कभी आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा, कभी व्यायाम कक्षाओं के द्वारा, कभी स्काउट्स के द्वारा। आरएसएस के भर्ती केंद्र हैं। ये सामाजिक ताने बाने को आकार देने के लिए उनकी 1 करोड़ लोगों की टीम है। ये हर जगह अपना प्रभाव बनाते हैं। ये दुनिया को खुद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जिसके 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। इसके छात्र विंग है, ट्रेड यूनियन है, किसान यूनियन है, प्रोफेशनल्स के नेटवर्क है, धार्मिक संगठन है, चैरिटी संगठन है। इसमें बहुत सारे साधुओं को शामिल किया जाता है धर्म के अंदर, और ये रेगुलर सबको कोऑर्डिनेट करते हैं और आरएसएस के हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं ताकि राजनीतिक ताकत हासिल की जा सके। दरअसल जब राजनीतिक ताकत नहीं होती तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। वो कहते हैं अगर हमारे पास पावर होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दुर्गानंद झा इस न्यूयॉर्क टाइम्स लिखते हैं, वो कहते हैं जो एक एकेडमिक है, जो लंबे समय से आरएसएस जुड़े हैं और थिंक टैंक को लीड करते हैं, कहते हैं अगर हमारे पास ताकत होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ताकत कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं? ये उस ताकत की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा वो बाकी हिंदुस्तान के धर्मों को खत्म कर देंगे, उन वर्गों को खत्म कर देंगे। बिल्कुल एक तानाशाह जैसे होता है ना, हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, ये उसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली। फिर कहते हैं कि यह संगठन दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश पर बहुत ज्यादा असर रखता है और ये बहुत कम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है। यानी इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप इसको अंदर से झांकने की कोशिश करो तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। नॉन ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ गुप्त है। यहां पर बिना डिटेल रिकॉर्ड के काम करता है। इसने बेइंतहा दौलत जमा की है, बेइंतहा दौलत जमा की है, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। और ये कई छोटे छोटे संगठन, ट्रस्टों में सारी दौलत फैली हुई है
और आरएसएस ऊपर से कहता है मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। और जबकि इनके पास लिखा है कि बेशुमार पैसा है जो बीजेपी के द्वारा दिलवाया जाता है। इसको समझने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई लोगों से बात की, उनके सम्मेलनों में हिस्सा लिया, जमीनी स्तर की जो यूनिट्स उनसे मुलाकात की, ताकि पता लग सके कि जो आर्टिकल इन्होंने पूरा फुल पेज का जो आर्टिकल बनाया है उसको कैसे किया जा सके। 83,000 इनकी शाखाएं आरएसएस की, और उस पर सफेद शर्ट, काली टोपी, खाकी निक्कर, यही तो उनकी वो है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि आरएसएस ने हाल के वर्षों में एक बैलेंस्ड रुख अपनाने की कोशिश की, जबकि गोलवलकर लिखते थे कि यहां मुसलमानों का, ईसाइयों का, बाकी धर्मों का कोई स्थान नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए, हमारे यहां उनके लिए कोई जगह नहीं है, अदरवाइज वो सी ग्रेड के सिटीजन रहना चाहें, गुलाम बन के रहना चाहें तो रह सकते हैं। ये देश वो चाहते हैं कि बहुसंख्यक शासन है, यानी कि सिर्फ हिंदुओं का शासन होगा, और हिंदुओं में भी ये मनुस्मृति को मानते हैं, यानी कि उनका जो ब्राह्मणवाद है वही इस पे राज करेगा। बाकी जो दलित, आदिवासी या और निम्न जातियों के लोग हैं उनका इस देश में कोई स्थान नहीं है, वो नौकर हैं, वो गुलाम है, वो गुलाम की तरह काम करेंगे। पूरी हिटलरवादी इसमें पद्धति है। तो ये जो चरमपंथी या आतंकवादी जो दक्षिणपंथी नेताओं की एक नई पीढ़ी जो आई है, ये दरअसल अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा है, चर्च को तोड़ना है, मस्जिद को तोड़ना है, उनके लोगों को बर्बाद करना है, क्रिसमस पे डिस्टर्बेंस पैदा करना है, ये बोलते हैं ये हिंसा होनी चाहिए, इसे हिंसा को सामान्य मानते हैं। इसी हिंसा के द्वारा वो हिंदुत्व को पूरी तरह से यहां पर लागू कर पाएंगे, और वो आपसे कहेंगे कि मुसलमान बिजनेसमैन का बायकॉट करो, मुसलमान बिजनेसमैन से कुछ नहीं खरीदना है आपको, क्रिश्चियन बिजनेसमैन से कुछ नहीं खरीदना है, सब्जी भाजी तक नहीं खरीदनी है। और हिंदू उत्सवों को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया है, जैसे कि कांवड़ में आता है ऊपर से फूल बरसाओ, दिए जलाने हैं तो इतने दिए जलाओ कि उसको पूरा का पूरा पिक्चर बन जाए उसकी। ईसाई धर्म में जो सो कॉल्ड कन्वर्जन है उसको लेके जितनी चर्चों में आप तोड़फोड़ कर सकते हो आप करो, क्रिसमस के समारोह में हंगामा करो, मुसलमानों की कब्रों को खोद दो, ये भी लिखा है। धार्मिक संबंधों के संदेह में जो ट्रेन में जो पेयर्स हैं, कपल्स हैं, उनको घसीटो, बीफ ले जा रहे हैं उसके आरोप में पुरुषों की लिंचिंग करो। ये इनका इतिहास है कट्टरवादी, ये आतंकवादी इतिहास है। ये आपके इतिहास की पाठ्य पुस्तकें बदल रहे हैं। ये व्हाट्सएप चैट ग्रुप को मॉनिटर करते हैं, ये जोरदार टेलीविजन में बहसें करवाते हैं और वहां पर अपने सारे पिट्ठू बिठाते हैं, और वो बहस इन्हीं के अनुसार होती है, एक आधे को छोड़ के सब आरएसएस के लोग उसमें होते हैं। देश की अदालतें जिनको धर्म निरपेक्षता के रक्षक के रूप में देखा जाता है, अब वो हिंदू अदालतों के रूप में आपके सामने आते हैं, हिंदू अदालतों के रूप में। अभी इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उसके परिसर में एक सेमिनार होता है जो देश की सबसे बड़ी और पुरानी अदालतों में से एक है, और वहां मुख्य भाषण में जस्टिस शेखर कुमार यादव कहते हैं हिंदू समाज ने अपनी कमियों को ठीक कर लिया है और उन सब बातों को गिनाया जो इन लोगों में गलत लगी, जिनका इशारा बाद में तब साफ हुआ कि मुसलमानों के लिए जब उन्होंने आप शब्दों का इस्तेमाल किया, और उनका कहना है कि जो जजमेंट आएंगे वो हिंदुओं के हिसाब से आने चाहिए। फिर कहते हैं, ये जज कहते हैं, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, झिझक नहीं है कि ये भारत है और यहां बहुमत की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, यानी कि बहुमत की इच्छा कहती है कि मस्जिदें गिरा दो तो गिरा दो, फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही जाएगा। मैं तो पहले भी कहता आया हूं कि काशी की अदालत हो या फिर मथुरा की अदालत हो, उनके फैसले हिंदुओं के पक्ष में ही जाएंगे। अब सिर्फ एक ही यहां पर कमी आती है वहां ले देके, कि अगर आप खड़ी हुई किसी मस्जिद को गिरा देते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ की मस्जिद है या फिर सो कॉल्ड मथुरा की मस्जिद है, इन्हें डर तब लगता है कि दुनिया में करीब करीब 50 से ज्यादा जो मुस्लिम मुल्क हैं वो हमारे साथ फिर कैसा व्यवहार करेंगे। अभी तक इनकी वन वे ट्रैफिक इंडिया में चल रहा है,
लेकिन इनको अंदर से डर भी लगता है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि हम वैसे ही खत्म हो जाएं जैसे हिटलर खत्म हुआ है। और होता यही है, क्योंकि राष्ट्रवादी संगठन अंततः एक चरमपंथी संगठन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि अलकायदा है, तालिबान है या आईसिस है। मणिकम टैगोर जो एमपी कांग्रेस के, सही कहा उन्होंने, वैसे बिल्कुल सही कहा कि धीरे धीरे आरएसएस उसी रूप में ढलता चला गया जिस रूप में अलकायदा है। या अब यही आरएसएस की जो सरकार है, मोदी सरकार, मैं सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं कहूंगा, आरएसएस की सरकार है, ये तालिबान के साथ बहुत कंफर्टेबल है, तालिबान के साथ रिश्ते बढ़ाते हैं। तालिबान आतंकवादी है, आतंकवादियों के साथ कौन कंफर्टेबल हो सकता है? क्या कोई सभ्य सरकार कंफर्टेबल हो सकती है क्या? आप मुझे बताइए। जिसका खुद का चरमपंथ हो वही उसके साथ कंफर्टेबल होगा, और तो कोई हो नहीं सकता ना। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का यह आर्टिकल बहुत बड़ा है। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं कि यहां पर छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है, उनको ड्रिल करवाई जाती है, उनका ब्रेन वॉशिंग किया जाता है। जब तक वो कुछ समझ पाते हैं तब तक उनका ब्रेन भी वॉश हो चुका होता है। ये भारत माता के सो कॉल्ड केसरिया झंडा, उसके सामने सर झुकाते हैं। जैसे कि गोलवलकर ने कहा था कि तिरंगा हमारा झंडा हो ही नहीं सकता, हमारा झंडा सिर्फ केसरिया होगा एक दिन। ये बात कहते हैं और करके रहेंगे वो। फिर आगे की कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, जब भारत ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए लड़ रहा था तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग, आरएसएस वाले या हिंदू महासभा वाले, इन्होंने वो लड़ाई नहीं लड़ी। ये दरअसल ब्रिटिश के साथ में थे उस समय, और इनका काम सिर्फ हिंदुओं को पुनर्जीवित करना था, इस देश से उनका कुछ लेना देना नहीं था। ये अंग्रेजों के साथ बहुत खुश थे। अब यहां पर जो मेन इनका जो एक टॉर्चर पॉइंट है वही तो निकल के आता है कि इनके पास कोई आजादी की लड़ाई का हीरो नहीं है। ये बात हम भी कहते आए हैं। इनके पास सिर्फ विलन है, एक्चुअली देखा जाए। इनके पास माफी वीर सावरकर जैसे लोग हैं। इनके पास वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने गांधी का कत्ल किया, और ये अंग्रेजों के साथी थे। ये वो आदमी थे जिन्होंने अंग्रेजों को लिखा था कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का साथ नहीं देंगे, और लिखा था कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, हमें इनका साथ नहीं देना है, हमें गांधी का साथ नहीं देना है। ये गांधी के दुश्मन थे, और अल्टीमेटली इन जैसे लोगों ने ही तो गांधी की हत्या की है। गांधी के हत्यारे कौन है भाई? इसी विचारधारा ने तो गांधी को मारा अल्टीमेटली। ये दरअसल बहुत डेंजरस है। सरकार को सेकुलर होना चाहिए, लेकिन यहां सरकार भी हिंदू है, यहां जज भी हिंदू है, यहां मीडिया भी हिंदू है। वो कहते हैं, आरएसएस कहते हैं कि भारत की पहचान हिंदू पहचान होनी चाहिए, यहां पर किसी और धर्म का काम नहीं है। गोलवलकर ने 1939 की जो किताब लिखी थी उसमें कहा था कि जर्मनी में हिटलर द्वारा यहूदियों के सफाई का उदाहरण देते कहा कि जातियों और संस्कृतियों का एकजुट इकाई में आत्मसात होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के भारत में रहने का एकमात्र तरीका यह है कि वो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के अधीन हो जाएं, कुछ भी दावा ना करें, किसी भी राइट्स का विशेष अधिकार का हकदार ना हो, और किसी भी किस्म का जो उनका व्यवहार हो उनसे अपेक्षित हो वो वही, और उनको नागरिक अधिकार भी नहीं होना चाहिए। वो बस हमारी प्रजा बन जाएं और आगे से कोई प्रश्न ना करे, कोई किसी चीज की मांग ना करे, कोई दावा ना करे, बस हिंदू राष्ट्र के अधीन हो जाएं। ये गुलाम चाहते थे उसमें। एक्चुअली 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद देश का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों के पास चला गया था, तो हिंदू दक्षिणपंथी नाराज थे कि भारतीय राज्य को इस तरह से पूरी धार्मिक पहचान नहीं दी गई। अगर वो इस्लामिक राष्ट्र थे तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हुए? और बाद में गांधी को गोली मार दी गई। गांधी को गोली मारने वाला भी तो राइट विंग दक्षिणपंथी हिंदू आतंकवादी ही तो था, जिसका संबंध आरएसएस से था। मुझे लगता है कि जो बातें न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहने की कोशिश की हैं उन सब चीजों को एक साथ पिरो के यहां पर अमेरिका की जनता के लिए और दुनिया की जनता के लिए पेश किया, जो अभी तक टूटे फूटे रूप में आता था। तो एक कंसोलिडेट रूप में एक पूरा का पूरा आर्टिकल बना के आरएसएस के पूरा जो छदम व्यक्तित्व है उसका, जो छल कपट है उसका, जो उसका एक किस्म से कहा जाए चरमपंथी जो रूप है, उसको लेके आए सामने। और उनके लिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो गणराज्य है
वो उसे नहीं चाहते। सेकुलरिज्म उनको नहीं चाहिए। उन्हें मुसलमान हो या ईसाई हो, वो आक्रांता हैं, वो आक्रमणकारी हैं, वो हमलावर हैं, उनका भारत में कोई हक नहीं है। ये ये उनकी पहचान थी और 1950 में उन्होंने जनसंघ को लेके आए और बाद में बीजेपी को लेके आए। अल्टीमेटली सत्ता में पावर के जरिए ही तो वो इतने ऊपर तक आए हैं। 11 साल में जो उनका उदय हुआ है, वो सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है, बीजेपी की सत्ता में होने की वजह से हुआ है, अदरवाइज नहीं होता था। अयोध्या में मस्जिद तोड़ी, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, और वहां पर हिंदू दक्षिणपंथी आतंकवादी लोग थे जिन्होंने मस्जिद तोड़ी। एक्चुअली देखा जाए तो मैं तो खुद ही खुलेआम कहता हूं, वो हिंदू आतंकवादी थे। जो भी किसी धार्मिक स्थल को तोड़ता है, मैं उसको आतंकवादी मानता हूं, क्योंकि किसी भी धर्म स्थल को तोड़ना आतंकवाद का काम है। लेकिन आप देख सकते हो कि 1992 में क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया था, उसकी छवि के ऊपर लोग क्या कहते थे, और जब उनके फोटोग्राफ्स कोर्ट्स के अंदर गए तो उन सब लोगों ने इनकार कर दिया था, हम तो वहां थे ही नहीं, तो नकली फोटो है, तो ऐसे है वैसे है। और वो सभी लोग जो बाद में कहते हैं हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, कोर्ट में जाके सबने इनकार कर दिया कि हमने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी, हम तो वहां सिर्फ खड़े थे, हम तो सिर्फ देख रहे थे। कायर तो पुराने हैं ना ये लोग, इनकी जो नीति जो कायरों वाली है, अगर कल को कोई हथियार लेके इनके सामने आ जाए, भाग जाएंगे वहां से। ये सबसे बड़े कायर है हिंदुस्तान के, मैं बताऊं। लेकिन गांधी के हत्यारे इन्हीं दक्षिणपंथी में से है ना। लेकिन ये हिंदू धर्म की विशाल विविधता को दरअसल एक साथ लाना चाहते हैं, यही न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। आरएसएस पर जो बैन लगा है, कई बार लगा, फिर छूटा, लेकिन अब यहां पर 20 करोड़ मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सब हैं, तो करीब 30 करोड़ जो माइनॉरिटी है, ये इनके गले की फांस बन चुका है। जम्मू कश्मीर के बारे में भी न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि कैसे अपनी दादागिरी से उन्होंने कश्मीर को अपने नियंत्रण में लिया और उसकी अस्मिता को तोड़कर उसको दो टुकड़े किए और वहां पर उसको स्टेट से तोड़कर सो कॉल्ड उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। ये दिखाने का प्रयास था कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, तुम हमारे सामने बच्चे हो, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। यहां पर ये इनकी जो एक खास तौर से व्यक्तित्व है आरएसएस का और उनके जो भी विंग हैं कि हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें कूटेंगे, हम तुम्हें बर्बाद करेंगे, हम तुम्हारी मस्जिद भी तोड़ेंगे, हम तुम्हारे चर्च पर आक्रमण करेंगे, हम तुम्हारा क्रिसमस डिस्टर्ब करेंगे, हम मुसलमानों की गलियों मोहल्लों में गुजर के हम सो कॉल्ड मस्जिद के ऊपर भी झंडे लहराएंगे, हम चर्च पे झंडे लहराएंगे, आपको जो करना करो। तो वो एक किस्म से एक मिलिटेंट हिंदू पैदा करना चाहते हैं, या कहा जाए एक आतंकवादी हिंदू पैदा करना चाहते हैं। तो फिर मणिकम टैगोर ने क्या गलत कहा? यही तो कहा कि ये लोग अलकायदा वाले हैं, बेसिकली वो मुसलमान थे, ये हिंदू हैं। यही तो बात है। ये जो आर्टिकल अपने आप में जो आया है, इसने सारे धागे खोले हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कहता है कि देश भर में आरएसएस की जो उपस्थिति है वो दुगनी तिगनी हो गई है। अब वो सेना के अंदर भी है, वो पुलिस के अंदर भी है। अब वो भिक्षा मांग के खाना नहीं खाते, अब वो विलासकारी हो गए हैं, विलासता का आनंद लेते हैं। इनके पास अथाह पैसा है इस टाइम, अथाह पैसा, और उस पैसे का वो बात सुनते हैं, वो मजे करते हैं, 7 स्टार की जिंदगी गुजारते हैं। आरएसएस के लिए मोदी का ऊपर बैठना बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। अब हर गली हर घर, ये उनका उद्देश्य है कि आरएसएस का मेंबर हर घर में होना चाहिए, हर गली में होना चाहिए। लेकिन इनका अतीत कलंक वाला है। जो कलंक का टीका आपके ऊपर लगा हुआ है कि आप ब्रिटिश के साथी थे, आप आजादी से पहले इस देश के गद्दार थे, वो कलंक तो लगा हुआ है ना। कलंक कहां से जाएगा? वो कलंक का टीका तो हिटलर भी है, कलंक का टीका तो मुसोलिनी भी है। उस टीके से इटली और जर्मनी आज तक बाहर निकल तो नहीं पाए ना आज तक। आज भी हिटलर को लोग आतंकवादी के रूप में ही तो देखते हैं। और जब मणिकम टैगोर कहते कि आरएसएस अल कायदा है, और मोदी सरकार जब तालिबान सरकार के साथ कंफर्टेबल होती है, तो इस बात से पता लगता है कि हमारी जो आरएसएस की सरकार है वो आतंकवादियों की सरकार के साथ बहुत कंफर्टेबल है। ये बात भी सही है। अब ये जो चीजें सारी की सारी आर्टिकल में दी, वो अपने आप में चुभने वाली हैं। हालांकि बातें पहले कही गई हैं,
लेकिन इतने रूप में कंपाइल करके सबको आगे लेकर आना, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को मुझे भी सैल्यूट करना पड़ेगा कि भाई यहां पर क्या हुआ है कि भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आरएसएस डील नहीं कर पाता है, वो यह एक जाति व्यवस्था है। यहां पर धर्म से ज्यादा स्ट्रांग जाति बन जाती है। यहां शूद्र हैं, बनिए हैं, कायस्थ हैं, जाट हैं, मराठा हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में भी कई किस्म के ब्राह्मण हैं। अब ये सवाल तो होता है ना कि क्या होगा। भागवत कहते हैं कि हमारा मकसद राम मंदिर बन गया, हम मस्जिदों को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आरएसएस के सदस्य अगर खुद मस्जिदों को तोड़ने के अभियान में भाग लेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये दोगलापन है। यहां से आपको पता लगता है कि भागवत और पूरी की पूरी आरएसएस कितने हिपोक्रेट्स हैं कि मतलब हम तो नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे लोग जाके मस्जिद तोड़ना चाहें या चर्च को तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें। आप समझ सकते हो इशारा कहां पर है। अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र का निर्माण है, जो कहते हैं यहां पर सारे हिंदू हैं, बाकी कोई नहीं है। यहां पर जो हमने चर्च के ऊपर जो अटैक देखे, मस्जिदों पे जो अटैक देखे, ये आतंकवाद है। ये मैं भी कहता हूं ये आतंकवाद है, ये हिंदू आतंकवाद का प्रतिरूप है सारा का सारा। अब जो भी है जैसा भी हो, वो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। आदित्यनाथ भी बड़े हिंदू हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिखती है, लेकिन कोई मुसलमान सार्वजनिक रूप से धार्मिकता दिखाए तो उस पर रोक लग जाती है। कहा जाता है भारत धर्मनिरपेक्ष है। अगर ये खुद करते हैं तो सब कुछ ठीक है, ये हर चौराहे पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। अब मुसीबत यह है कि यहां पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। किसी व्यक्ति ने आई लव मोहम्मद लिखा तो उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके चक्कर में फिर आई लव महादेव हुआ तो फिर पता लग रहा है कि उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। ये योगी करते हैं, और योगी खुल के कहते हैं कि मैं तो हिंदुओं का मुख्यमंत्री हूं, मैं तो किसी और का मुख्यमंत्री हुई नहीं। ये तो बड़ी साफ सीधी बात है। मुझे लगता है कि आरएसएस की जो मौजूदगी है, जो तेजी से बढ़ रही है, वो अपने आप में किसी भी व्यक्ति के लिए चिंता का कारण हो सकती है। हर चरमपंथी संगठन जो होता है उसका एक ना एक दिन अंत हो जाता है। आईसिस, उसका भी अंत हो गया, अलकायदा का भी अंत हुआ। हालांकि इस्लामिक स्टेट अभी भी कई जगह पर है, तालिबान अभी है, हो सकता है कुछ सालों बाद वो भी खत्म हो जाए। हिटलर था, खत्म हो गया, मुसोलिनी था, खत्म हो गया, और कई डेकेड्स तक इनका राज चला है। इन्होंने अपनी थ्योरी, अपनी सोच के द्वारा राज किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जिस समय जाते हैं तो फिर ये पीछे कब्रिस्तान छोड़ के जाते हैं, कुछ बचता नहीं इनका साहब। फिर दुनिया में इनको एक कलंक के तौर पर, एक पाप के तौर पर, जैसे कि कौरव होते हैं ना, कि कौरव मर गए, कौरव का अंत हो गया, तो कौरवों जैसा कोई नहीं बनना चाहता है। लेकिन राज बड़ा किया था कौरवों ने, उनके फॉलोअर्स बहुत थे। एक बार कौरवों का अंत हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। रावण ने बड़ा शानदार राज किया था, बड़े शानदार महल थे उनके। रावण के महल उतने ही खूबसूरत रहे होंगे जितने आजकल आरएसएस के महल है सारे के सारे। यही तो हो रहा है। पर रावण का भी अंत हो गया था और उसकी सोने की लंका भस्म हो गई थी। यही इनका भी होगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का शुक्रिया कि इनके छल कपट वाले रूप को उन्होंने अपने बहुत बड़े ऑलमोस्ट 1-1.5 पेज के आर्टिकल पे स्थान दिया, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में दक्षिणपंथी जो राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस, उसकी कलाई खोलकर बताया कि दरअसल ये राष्ट्रवादी भी हैं, ये चरमपंथी भी हैं, और इनका हिंसा में भी विश्वास है। इन्हें कोई गुरेज नहीं है कि ये चर्च को जाके तोड़ दें, क्रिसमस में जाके विघ्न डालें, उनकी डेकोरेशन को बर्बाद करें, उन्हें लोगों को मारें, मुसलमानों को मारें, मस्जिदों को तोड़ें। ये हिंसक लोग हैं और हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं।
आजादी से पहले ये दक्षिणपंथी गद्दार हैं, भारत के बहुत बड़े गद्दार हैं, ये अपने देश के गद्दार हैं। ये आप सोचिए, जो अपने देश का गद्दार रहा हो वो आपके सामने कैसी व्यवस्था लेकर आएगा। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है आपको कैसी लगी? वर्ड बाय वर्ड इतना लंबा आर्टिकल मैंने आपके सामने पेश कर दिया, वर्ड बाय वर्ड उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने एक किस्म से पूरा पेश किया।